हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे और एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अगर आपके पास गैस कनेक्शन है और आपने उसका यूज कर रहे हैं तो अभी भारत सरकार द्वारा एक नोटिस जारी किया है और इस नोटिस में आपको बताया गया है कि आपको अपना जो है केवाईसी करना पड़ेगा। मतलब आपको उसमें कुछ कुछ बेसिक डिटेल्स जैसे कि मान लिया आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका कुछ कुछ आइडेंटिटी प्रूफ वगैरह का मतलब आपका जो भी बैंक अकाउंट वगैरह है ये सबको अपडेट करना पड़ेगा। और केवाईसी करेंगे तो ही फिर आपको सब्सिडी मिलेगा। अगर केवाईसी नहीं करते हैं तो हो सकता है इन फ्यूचर आपका गैस बुकिंग भी बंद हो सकता है। तो उससे पहले पहले आप क्या करें, आपको केवाईसी कर लें। अगर नहीं करते हैं तो हो सकता है आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा बाद में। तो ये सब कुछ प्रॉब्लम ना हो उससे पहले आप केवाईसी करवा लें। तो कैसे कराना है, क्या प्रोसेस है, उसका कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो आप वीडियो को कंटिन्यू देखना और एक लाइक भी कर देना। और अगर मेरे चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी ऑन कर देना ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो हम जब भी अपलोड करें इस चैनल पे तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और आप वीडियो को देख सको। तो चलिए करते हैं वीडियो को कंटिन्यू। तो अभी हम अपने फ़ोन में एक ब्राउज़र को ओपन कर लिए हैं। तो आप भी अपने फ़ोन, लैपटॉप या कंप्यूटर किसी में भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको सिंपली उसमें सर्च करना है माई एलपीजी लिख के आपको सर्च करना है। तो जैसे आप माई एलपीजी लिख के सर्च करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो सबसे पहले जो आपको वेबसाइट दिख रहा होगा mylpg.in होम, तो इसी पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे इस पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का वेबसाइट, जिसका जो एलपीजी का जो होम पेज है ये भारत सरकार का ऑफिशियल वेबसाइट है। जो गैस कनेक्शन जितने भी सारे हैं ये तीनों गैस कनेक्शन का इसी में सारा डिटेल्स मिलेगा। तो अब मान लिया आपको केवाईसी करना है। तो मान लिया इनमें से आपका किसी भी कंपनी का है, जैसे कि आपके यहाँ शो हो रहा होगा 3 कंपनी, पहला भारत गैस, फिर एचपी गैस, फिर इंडियन गैस। तो मान लीजिए इनमें से आप कोई भी कंपनी का गैस यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, केवाईसी करने के लिए आपको इनमें से मान लीजिए जो भी है, मान लीजिए आपका भारत गैस है तो भारत गैस पे आपको क्लिक करना है। जैसे भारत गैस पे क्लिक करोगे तो आप भारत गैस के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओगे और यहाँ पे आपको देखना है कि मतलब हम मेरा केवाईसी है कि नहीं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक केवाईसी का यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा, चेक इफ़ यू नीड केवाईसी। तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा एक क्लिक हियर टू डाउनलोड केवाईसी फॉर्म। तो यहाँ आप जैसे क्लिक हियर पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक केवाईसी फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। जैसे कि ये आपको शो हो रहा होगा इस तरह का रहेगा। तो क्या करना होगा, पहले इस फॉर्म को जैसे आप डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करने के बाद आपको इसे प्रिंट आउट करवा लेना है। प्रिंट आउट करने के बाद आपको यहाँ पे जो जो इसमें डिटेल्स दिया गया है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे फ़ोटो है तो यहाँ पे आपको फ़ोटो एक चिपकाना है। फ़ोटो चिपकाने के बाद आपको यहाँ पे अपना नाम जो भी होगा वो पर्सनल डिटेल्स, नाम हो गया, फिर गैस कंज्यूमर नंबर यहाँ पे आपको डाल लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको डाल लेना है। डालने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके आना है। आने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्लोज रिलेटिव, मान लीजिए आपका फादर, मदर या फिर हस्बैंड जो भी है तो उनका नाम यहाँ पे आपको डाल लेना है। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस ऑफ एलपीजी कनेक्शन, तो आपको यहाँ पे अपना एलपीजी का कनेक्शन जो भी किए हैं जहाँ का एड्रेस पे, वो एड्रेस यहाँ पे फिल कर लेना है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक मोबाइल नंबर का ऑप्शन, तो इस मोबाइल नंबर को भी आप यहाँ पे डाल लें। अगर मान लिया आपका मोबाइल नंबर ऐड नहीं है तो आप यहाँ से ऐड करवा सकते हैं मोबाइल नंबर डाल के। तो इस पर डालने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके आना है। फिर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। तो यहाँ पे जैसे एक दिख रहा होगा प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, तो यहाँ पे आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के तौर पर एक डॉक्यूमेंट नंबर देना है और कौन सा डॉक्यूमेंट है वो देना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा राशन कार्ड डिटेल्स इफ़ अवेलेबल। मान लीजिए आपके पास राशन कार्ड है तो आप उसका डिटेल्स यहाँ पे दे सकते हैं। और आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको देख लेना है, आपको यहाँ पे अपना नाम सिग्नेचर कर लेना है और डेट डाल देना है। डालने के बाद आपको यहाँ पे ये लेके चले जाना है फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जहाँ से आप लाते हैं, फिर वहीं जाके आपको इसे सबमिट करना है। सबमिट करोगे तो आपके पास ये जो दिख रहा होगा एक एक्नॉलेजमेंट, तो ये आपको वहाँ से रिसीव दे देगा और आपका केवाईसी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और एक पेज है तो आपको बस वही ऊपर वाला पेज ही प्रिंट आउट करना है। नीचे वाला बस इंस्ट्रक्शन के तौर पे है कि मतलब आपको क्या क्या इसमें मैंडेटरी है, क्या क्या देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे दिख रहा होगा पहला नंबर पे आपको नेम, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है नेम टू बी एंटर्ड गिवन इन फोटो आईडी प्रूफ, मतलब जो भी आपका एक आईडी प्रूफ होगा उसके तौर पे जो आप दे रहे हैं तो उस वही नेम अपना होना चाहिए और कोई मतलब रॉन्ग वगैरह ना हो, ताकि आप फिर केवाईसी आपको पेंडिंग हो जाएगा। तो फिर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा गैस कंज्यूमर नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूटर कोड, तो आपका जो पासबुक होगा उस पर गैस का कंज्यूमर नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूटर का कोड होगा तो उसी को आपको फिल करना है अच्छे तरीके से, कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है,
डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद आपको फिर यहाँ पे एक दिख रहा होगा डिटेल्स ऑफ क्लोज रिलेटिव, वही फादर मदर या फिर मान लिया हस्बैंड वगैरह किसी का भी नाम यहाँ पे आप डाल सकते हैं जो भी है। उसके बाद प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ एड्रेस के तौर पे आप क्या क्या दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारा लिस्ट दिया हुआ है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट यहाँ पे जैसे दिख रहा है। पहले हो गया आधार, फिर ड्राइविंग लाइसेंस, फिर वोटर आईडी, इसी तरह बहुत सारा जैसे राशन कार्ड हो गया, सेल्फ डिक्लेरेशन हो गया अटेस्टेड, इसी तरह बहुत सारा ऑप्शन है। तो इनमें से जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप यूज करेंगे, कोई इशू नहीं होने वाला है। तो और इसका एक जेरोक्स भी उसमें लगा देना है आपको। जैसे मान लिया आधार कार्ड आप इसमें यूज कर रहे हैं, तो आधार कार्ड उसमें एक जेरोक्स करवा करके उसमें अपना सिग्नेचर करके आपको उसके साथ में सबमिट करना है। और उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है, जैसे यहाँ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, तो जैसे कि यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट यूज कर सकते हैं। आधार कार्ड भी यूज कर सकते हैं, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो इनमें से बस मतलब इनमें बस आपको नंबर जो है वो नंबर देने की जरूरत पड़ेगा। जैसे कि आपको दिख रहा होगा प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, तो आपको ऊपर दिखा दे रहे हैं फॉर्म में कहाँ है, ये रहा। जैसे यहाँ पे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी कैटेगरी कोड। तो जो भी आपका होगा यहाँ पे आपको मान लिया आधार कार्ड है तो यहाँ पे आधार कार्ड लिख देना है। उसको कार्ड नंबर जो भी होगा वो कार्ड नंबर मतलब आधार नंबर, तो वो आपको यहाँ पे फिल करना है। तो यही था एक सिंपल सा प्रोसेस जिसके द्वारा आप अपना KYC कर सकते हैं। मान लिया आप इनमें से किसी और का गैस का है, जैसे मान लिया HP का है आपके पास या फिर इंडियन का है, तो उसका कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी हम आपको प्रोसेस बता रहे हैं। तो आपको फिर से बैक आना है, तो उसके लिए फिर मान लिया आपका HP का है तो HP में आपको क्लिक करना है। HP में जैसे आप क्लिक करोगे तो HP का जो वेबसाइट होगा आप उस पर रिडायरेक्ट हो जाओगे। तो जैसे उस पर जाओगे तो उस पर भी एक ऑप्शन यहाँ पे आपको आ रहा होगा चेक इफ़ यू नीड KYC, तो इसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फिर से एक वही वाला फॉर्म आपको शो हो रहा होगा, क्लिक डाउनलोड फॉर्म पे क्लिक करना है आपको। जैसे क्लिक उस पर करोगे तो वही वाला फॉर्म आपको फिर से डाउनलोड हो जाएगा। फिर उसमें भी वही सेम जो भी हम आपको भारत गैस का कनेक्शन जो KYC के लिए बताए थे सेम वही फॉर्म है। तो इनमें से आपको वही सारा डिटेल्स फिल करना है। तो तीनों कंपनी में किसी भी कंपनी का है तो सेम सबका एक ही फॉर्म है, तो आप उसे डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करने के बाद उसे प्रिंट आउट करा लें। प्रिंट आउट करा के फिर उसे अच्छा तरीक़ा से उसे एक बार फिल कर लें। फिल करने के बाद आप उसे उसमें से आपको एक आधार का जेरोक्स लगा लेना है, पासबुक का जेरोक्स लगा लेना है जो आप जिसमें आप सब्सिडी लेना चाहते हैं वो उसका जेरोक्स, और उसके बाद आपको एक अपना जो पासबुक मिला है वो गैस वाला उसका भी एक जेरोक्स करवा लेना है। जेरोक्स करा के आप इसे जहाँ से आपने गैस लाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर जो भी है वहाँ पे आपको इसे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको 2 से 3 दिन में आपका ये KYC कंप्लीट हो जाएगा और आपका फ़ोन नंबर जो भी आपने दिए हैं उस पर आपका मैसेज भी आ जाएगा। तो यही था एक सिंपल सा प्रोसेस जिसके द्वारा आप अपने LPG गैस का कनेक्शन जो भी आपने किए हैं जिस भी कंपनी का है उसका KYC कर सकते हैं। और इसे करना आपको बहुत ही ज़रूरी है। अगर नहीं करते हैं तो आपको हो सकता है बुकिंग में प्रॉब्लम हो सकता है या फिर आपका जो भी सब्सिडी अमाउंट है वो आपके अकाउंट में नहीं आएगा। तो ज़रूर से ज़रूर आप कर लें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी ऑन कर देना, ताकि जब भी हम इसी तरह का इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो अपलोड करें इस चैनल पे तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और आप वीडियो को देख सको।